और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका भी आपने भाषण सुना है, और आपके लोकप्रिय सांसद हैं ऐसे तीरथ सिंह जी रावत, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, मंत्री श्री सुबोध जी उनियाल, और आपके क्षेत्रीय विधायक। कद बहुत छोटा है लेकिन काम जिनका बहुत बड़ा होता है, ऐसे डॉक्टर धन सिंह रावत, मंत्री गणेश जी जोशी, संपत सिंह जी रावत जिलाध्यक्ष, श्रीमती शांति देवी अध्यक्ष जिला पंचायत, शांति देवी प्रमुख क्षेत्र पंचायत, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण और साथ ही साथ वीर चंद सिंह जी गढ़वाली के परिवार के सभी सदस्यगण, इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे उपस्थित सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, कुछ भी कहने के पहले मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं। मैं एक नारा लगाऊंगा, किसी की जुबान बंद नहीं रहनी चाहिए। सभी नारा लगाएंगे हाथ ऊपर करके। वीर चंद गढ़वाली अमर रहें, वीर चंद सिंह गढ़वाली, वीर चंद सिंह गढ़वाली, वीर चंद सिंह गढ़वाली अमर। बहनों भाइयों, आज इसी महासपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अपने भाषण की यदि शुरुआत करूंगा तो वीर चंद सिंह जी गढ़वाली को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, उनकी स्मृति को नमन करने के बाद ही अपने भाषण की शुरुआत करूंगा। और जब मैं यहां आया तो मेरा स्वागत किया गया, तो एक गढ़वाली टोपी भी मुझे पहनाई गई। बहनों भाइयों, संयुक्त उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं। गढ़वाल और गढ़वालियों की आन बान शान से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मैंने फैसला किया कि जब तक मैं गढ़वाल की धरती पर रहूंगा, यह आन बान शान की प्रतीक टोपी को अपने सिर से नीचे नहीं उतारूंगा। इसीलिए मैंने इसको पहन रखा है। आप जानते हैं, भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में यह उत्तराखंड की धरती देवभूमि के रूप में जानी जाती है। यह उत्तराखंड की धरती जहां पर देवभूमि है, वहीं पर वीर भूमि भी है और तपोभूमि भी है। वीर भूमि और तपोभूमि भी है। हम इस उत्तराखंड को कभी भूल नहीं सकते। देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा यदि हमको देखने को मिलता है तो हर उत्तराखंडी के अंदर देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हमको देखने को मिलता है। और बहनों भाइयों, इस धरती के माताओं की, वीर माताओं की कोख से पैदा हुए नौजवानों ने भारत का आन बान शान बढ़ाने के लिए और भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो बलिदान दिया है, भारतवासी से कभी भूल नहीं सकता है। ऐसे सारे शहीदों को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वैसे तो उत्तराखंड राज्य बने बामुश्किल 20 वर्ष हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड इस क्षेत्र का इतिहास और इसकी परंपराएं मैं जानता हूं सदियों पुरानी है। चाहे गढ़वाल हो या कुमायूं, सभी क्षेत्रों में वीरता, त्याग और बलिदान का जो योगदान है, उसे भारत कभी भूल नहीं सकता। वैसे तो वीर चंद सिंह जी गढ़वाली के बारे में मुझसे अधिक आप जानते हैं, मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहूंगा, यह गढ़वाल तो वीर बड़ू का देश है। यह गढ़वाल वीर बड़ू का देश है, 52 गढ़ का देश है। हर गढ़ में बहादुरी और पराक्रम के किस्से यहां पर बराबर मशहूर हुआ करते हैं। यह शौर्य और पराक्रम की धरती गढ़वाल को, इस शौर्य और पराक्रम की धरती गढ़वाल को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। और आज सभी बहन भाई जो गढ़वाल के लोग यहां पर मौजूद हैं, बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ कभी एक तरफा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी गढ़वाली बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं।
चाहे वह वीर चंद सिंह जी गढ़वाली हों, चाहे माधो सिंह जी भंडारी हों, चाहे वह तीनों रोतली की बहादुरी के गीत हों, गढ़वाल के गांव गांव में गाए जाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। आज वीर चंद सिंह जी गढ़वाली का प्रतिमा का जो अनावरण हो रहा है, मैं वीर चंद सिंह गढ़वाली के इतिहास को जितना पढ़ा है, मैं कह सकता हूं कि वह कर्म से भी सैनिक थे और अपने धर्म से भी सैनिक थे वीर चंद सिंह जी गढ़वाली। आज उनकी प्रतिमा का यहां पर अनावरण हो रहा है। एक सैनिक का धर्म होता है देश और समाज की रक्षा करना। अंग्रेजी हुकूमत में यह वीर चंद सिंह जी गढ़वाली भर्ती हुए थे। वह दौर प्रथम विश्व युद्ध का था। अंग्रेजी की फौज की तरफ से लड़ने के लिए वीर चंद सिंह जी गढ़वाली को फ्रांस भेजा गया था मेरे बहनों भाइयों। और भारत में यह कम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत में हमारे वीर चंद सिंह जी गढ़वाली के जैसे बहादुर भारत के सैनिकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और यही कारण है कि उस समय अंग्रेजों ने हमारे भारत के रहने वाले वीर चंद सिंह जी गढ़वाली जैसे सैनिकों ने जो अपना बलिदान दिया था, अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उनकी स्मृति में दिल्ली में इंडिया गेट बनवाने का काम किया था। भारतीय सैनिकों की बहादुरी, बलिदान और उनका प्रोफेशनलिज्म का परिचय दुनिया के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। और आपको शायद इस बात की जानकारी है या नहीं है, यह प्रकृति भी आपका स्वागत कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, सचमुच वीर चंद सिंह जी गढ़वाली को यह श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है वर्षा करके ये प्रकृति। बोले आप जहां हैं वहीं रहिए, जहां हैं वहीं रहिए, हटने की कोई जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, मैं वीर चंद सिंह जी गढ़वाली के बारे में कह रहा था, वह फ्रांस में भी जाकर लड़े थे, मेसोपोटामिया में भी जाकर लड़े थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज जो भारत पर हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। और इसका सख्त विरोध यदि किसी ने किया था तो वीर चंद सिंह जी गढ़वाली ने किया था, जिसकी आज प्रतिमा हमारे सामने खड़ी है। 1930 की पेशावर की घटना की भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। वह क्या था? अंग्रेजों की एक चाल थी, यहां पर आपस में लोगों को लड़ा दिया जाए, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, जाति को जाति से लड़ा दिया जाए। और नफरत फैलाने के लिए पेशावर में उस गढ़वाल राइफल्स की उस टुकड़ी को वहां भेजा गया, जिसमें कि गढ़वाली लोग भी शामिल थे। जब पेशावर में प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे, कमांडर ने आदेश दिया, कहा कि गढ़वाली ओपन फायर। उन्हीं सेना के जवानों में एक जवान ऐसा गढ़वाली था जो गढ़वाली मां के कोख से पैदा हुआ था, बहादुर नौजवान। उसने कहा, जब कमांडर की आवाज सुनी कि कमांडर ने कहा गढ़वाली ओपन फायर, यही वीर चंद सिंह गढ़वाली ने कहा था गढ़वाली सीज फायर, गोली नहीं चलेगी। हम भारत में एक दूसरे के बीच नफरत नहीं पैदा होंगे। अंग्रेज चाहते थे निहत्थे लोगों पर गोली चला दी जाए, लेकिन इस स्थिति को वीर चंद सिंह गढ़वाली ने पूरी तरह से मेरे बहनों भाइयों भांप लिया था। वीर चंद सिंह गढ़वाली सहित उनके आदेश को मानने वाले सभी सैनिकों को या तो नौकरी से निकाल दिया गया, या तो उन्हें कठोर यातना दी गई, कठोर सजा भी उन्हें दी गई थी। मगर एक सच्चा हूं, सैनिक के अंदर वह विवेक भी होना चाहिए। कभी कभी रक्षा करने के लिए भी गोली चलानी पड़ती है, कभी कभी रक्षा करने के लिए गोली नहीं भी चलानी पड़ती है। यह काम यदि किसी ने किया था तो वीर चंद गढ़वाली ने किया था। आप जानते हैं, वीर चंद सिंह गढ़वाली जैसी शख्सियत के लिए पूज्य महात्मा गांधी, जिनकी कल जयंती है, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि यदि वीर चंद गढ़वाली जैसे 4 लोग हमको आदमी यदि होते तो शायद हमको आजादी बहुत पहले ही मिल गई होती। यह विचार यदि किसी ने व्यक्त किया था तो महात्मा गांधी ने व्यक्त किया था। बहनों भाइयों, वीर सिंह गढ़वाली के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। 1930 में पेशावर में जब वह लड़े थे तो उन्होंने अपने सैनिक धर्म का पालन किया था। और जिस तरीके से उन्होंने सैनिक धर्म का पालन वीर चंद सिंह गढ़वाली ने किया था, मैं बताना चाहता हूं, भारत और चाइना की सीमा पर
हमारे देश के सेना के जवानों ने 2020 में बहनों भाइयों गलवान घाटी में अपने सैनिक धर्म का पालन किया था। ऐसे भारत के जवानों का भी अभिनंदन किया जाना चाहिए। वो पीछे नहीं रहे। हमारे भारत के सेना के जवानों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी। यह हमारे देश के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम था। बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने जब भी जरूरत पड़ी है अपने यहां शौर्य और पराक्रम की, वहां पर शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। और जहां जरूरत पड़ी है संयम और धैर्य की, वहां पर हमारे देश के नौजवानों ने संयम और धैर्य का परिचय दिया है। भारत के सेना के जवानों की सबसे बड़ी खासियत यह है। और वीर सिंह गढ़वाली एक सच्चे वह सैनिक तो थे ही, लेकिन वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने क्या क्या नहीं किया, इससे हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। यातनाएं सही, इतना ही नहीं, जेल के शिकंजों में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी गई, लेकिन उनको कोई मां का लाल दिखा नहीं पाया। यह सुखद संयोग है कि जब आज हम वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, तो मेरे बहनों भाइयों, हम अपने देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यानी हमको आजादी हासिल किए हुए लगभग आज 75 साल अब हमारे पूरे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति है। दुनिया के कई देश हैं, दुनिया के कई देश हैं मेरे बहनों भाइयों, जो 1945 के बाद आजाद हुए अथवा 1945 और 1949 के बीच आजाद हुए। आज वह विकास की दौड़ में सबसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारा भारत सचमुच बहुत पहले ही विकास की दौर में जितना आगे निकल जाना चाहिए था उतना नहीं निकल पाया। विकास की यात्रा में वह पिछड़ गया था। लेकिन मैं यह कह सकता हूं, अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है, हम विकास की गति को अब तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने जो कुछ भी वादे किए थे, अपने एक एक वादे को पूरा किया है। सेना के जवान 40 वर्षों से मांग कर रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा हमको प्राप्त होनी चाहिए। 40 वर्ष तक हमारे भारत के नौजवानों को 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा नहीं मिली थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सरकार बनने के साथ ही भारत के नौजवानों को 1 रैंक और 1 पेंशन की बिजली पहुंचाया है। बिजली, सड़क, पानी, मकान की सुविधा किस तरीके से सरकार पहुंचा रही है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, आयुष्मान भारत योजना। अब मेरे बहनों भाइयों, आपके पास भी गोल्डन कार्ड होना चाहिए। और आपके मुख्यमंत्री मैं श्री पुष्कर सिंह जी धामी से यह कहूंगा, आप यह देखिए कि हर उत्तराखंडवासी के पास गोल्डन कार्ड होना चाहिए आयुष्मान भारत का, ताकि यदि वह बीमार होता है, उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है, तो 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज हो सके। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। और इस योजना को भी किसी ने लागू किया है, तो बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लागू किया है। इतना ही नहीं, हमारी माताएं बहनें यहां पर खड़ी हैं, मेरी बात गलत हो तो हाथ मत ऊपर करना, सही हो तो हाथ ऊपर करना। भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारत माता के सपूत ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने, जिन घरों में लकड़ी से खाना बनता था, लकड़ी जलाकर खाना बनता था, उनके घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। यदि किया है तो मैं बहनों भाइयों से कहूंगा कि एक बार हाथ उठाकर बतला दो। कितनी चीजों की चर्चा करूं बहनों भाइयों, यह पर्वतीय क्षेत्र है। हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से इन पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास कर रहा है, यह बतलाने की जरूरत नहीं है। मुझे यह बतलाया गया है, यहां पर 1000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण पर काम चल रहा है, जिसमें कि 800 किलोमीटर रोड तो LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत चीन की सीमा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से यह सटा हुआ है, पूरी तरह से लगा हुआ है। सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से इन सड़कों का कितना बड़ा महत्व है आप अच्छी तरह समझते हैं। और मैं तो यह मानता हूं, सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से ही इनका महत्व नहीं है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी इनका महत्व है।
यही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय सीमा के आखिरी गांव, भारतीय सीमा का आखिरी गांव माना को आप अच्छी तरह जानते हैं कि सड़क का अब ब्लैक टॉपिंग का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, माना तक की सड़क का काम, उसकी ब्लैक टॉपिंग का काम ये जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। लीपू लेक मानसरोवर जाने का की यात्रा अब आपकी बेहतर हो गई है, आपकी यात्रा सुगम हो गई है। लीपू लेक के रास्ते अब मानसरोवर यात्रा बहुत आसानी से जा सकते हैं आप, बहुत ही सुगम तरीके से आप जा सकते हैं। यह भी आपको जानकारी देना चाहता हूं। बहनों भाइयों, कुछ लोगों ने हमारे पड़ोसी देश नेपाल के भाइयों की जज्बात और भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, नेपाल हमारा भाई है। वो हम फ्रेंडली कंट्री ही नहीं कहते नेपाल को, बल्कि नेपाल को हम कहते हैं हमारी फैमिली कंट्री है। हम कभी भी यदि भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। तो बहनों भाइयों, हमें जो भी करना होगा, अपने पड़ोसी देश नेपाल के स्वाभिमान पर भी हम चोट नहीं पहुंचने देंगे। उसे हम अपनी फैमिली कंट्री मानते हैं, हम केवल फ्रेंडली कंट्री नहीं मानते हैं। भारत की सुरक्षा के साथ साथ हमें जो भी करना होगा, बहनों भाइयों, हम नेपाल के बहुत सारे माताओं की कोख से पैदा हुए हमारे गोरखा रेजिमेंट के जवान भारत की सुरक्षा करने में किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, हम उसको भूल नहीं सकते। बहनों भाइयों, भारत शांति का पुजारी है। प्रारंभ से कहा जाता रहा है भारत शांति का पुजारी है, लेकिन काश जो भारत शांति का पुजारी है, बहुत पहले ही भारत के बारे में सारे विश्व में धारणा बन गई होती कि भारत केवल शांति का पुजारी नहीं है, बल्कि अब तो जाकर भारत विकास का भी पुजारी बन गया है। शांति का पुजारी भी है और साथ ही साथ विकास का भी पुजारी है। बहनों भाइयों, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दुनिया के किसी देश के ऊपर भारत निर्भर नहीं रहना चाहता है, और यह तेजी के साथ इस काम आगे बढ़ रहा है। मैं रक्षा मंत्री होने के नाते आपको जानकारी देना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प था कि जो हथियार हम दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक समय यह था भारत का कि दुनिया में सबसे अधिक हथियार रूस, अमेरिका, फ्रांस, इन देशों से आयात करने वाला, इंपोर्ट करने वाला कोई देश था तो नंबर 1 पर वह भारत था। लेकिन अब बहनों भाइयों, इसी भारत की धरती पर यहाँ के कुशल हमारे इंजीनियर, हम यहाँ के कुशल टेक्नीशियंस, यहाँ के वैज्ञानिक इसी धरती पर अब हथियार बना रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों को भेजने का काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी लक्ष्य को लेकर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहनों भाइयों, उत्तराखंड का जहां तक सवाल है, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद स्वामी जी नित्यानंद जी स्वामी यहां के मुख्यमंत्री थे, सिंह जी खंडूरी यहां के मुख्यमंत्री थे, मानवर भगत सिंह जी कोश्यारी यहां के, जो कि आजकल राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, वह मुख्यमंत्री थे। आज हमारे निशंक जी, रमेश चंद्र जी पोखरियाल निशंक, वह भी मुख्यमंत्री थे। त्रिवेंद्र सिंह जी यहां मुख्यमंत्री थे। और एक मुख्यमंत्री जो रहे हैं यहां पर, इनको उनका भाषण आपके क्षेत्रीय सांसद तीरथ सिंह जी रावत, यह भी मुख्यमंत्री रहे हैं। सारे मुख्यमंत्रियों ने हमारे काम किया है बहनों भाइयों। लेकिन अब बहुत सोच समझकर हाईकमान ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि पुष्कर सिंह धामी को अब के हाथों उत्तराखंड की बागडोर दी जानी चाहिए बहनों भाइयों। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इस समय अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। इनकी सहजता, इनकी सरलता, इनकी विनम्रता से मैं समझता हूं उत्तराखंड का जन जन अच्छी तरह परिचित है। और इन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, कई महत्वपूर्ण काम इन्होंने किए हैं मेरे बहनों भाई। मुझे जानकर खुशी हुई कि राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी एवं पेंशनर को महंगाई भत्ता जो पहले 11% बढ़ाकर किया था, आते ही पुष्कर सिंह धामी ने उसे बढ़ाकर 28% करने का काम किया है। ऐसा काम यदि कोई कर सकता है, कोई नौजवान ही कर सकता है। 43,000 महिला समूहों को 6 माह तक 2,000 रुपया प्रति माह देने का फैसला, सहायता राशि देने का फैसला,
यही पुष्कर सिंह धामी आपके मुख्यमंत्री ने किया है बहनों भाई। ऐसा ही कई इस प्रकार की योजनाएं हैं। 29 साल से बंद पड़ी लखवाड़ा बहुउद्देशीय परियोजना अब फिर से शुरू हो गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मेरे गढ़वाल के भाइयों, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, यदि आपके घर में नल से जल नहीं आता होगा, तब हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने एक सिलसिला प्रारंभ किया है कि आगामी आने वाले कुछ वर्षों में इस हिंदुस्तान का एक घर भी नहीं शेष बचेगा जिस घर में जल नल के द्वारा पहुंचना न प्रारंभ हो जाए। ऐसा एक घर भी इस हिंदुस्तान में शेष नहीं बचेगा। यह हम लोगों का संकल्प है। उत्तराखंड में भी यह काम शायद प्रारंभ हो चुका है। उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह जी धामी बतला रहे हैं, यह काम अब तेजी के साथ प्रारंभ हो चुका है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की यदि नीयत है, यदि काम करने की यदि तड़पन है, तो सरकार कुछ भी कर सकती है। आप लोग कान लगाकर एक बात मेरी सुन लीजिए मेरे बहनों भाइयों। 2012 से 17 तक किसकी सरकार थी मुझे बतलाने की जरूरत नहीं, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। 2012 से लेकर 17 में, 2012 से लेकर 2017 तक किसकी सरकार रही है आप लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोगों की सरकार रही है। मैं अंतर बतलाता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अन्य सरकारों के बीच अंतर क्या है। कांग्रेस की सरकार में मात्र 207 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने 2017 के बाद 800 डॉक्टरों की नियुक्ति की है। यह होता है काम करने का तरीका। कांग्रेस शासन में 2012 से 17 के बीच 41 बाढ़ सुरक्षा कार्यों को पूरा किया गया, लेकिन 2017 के बाद हमारी सरकार ने 106 बाढ़ सुरक्षा कार्यों को पूर्ण किया है। यह कोई छोटी बात नहीं। उस समय केवल 2.3% ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्षेत्र हुआ करता था, अब वह बढ़कर 34% पहुंच गया है। बहनों भाइयों, जब आप कोई चावल पकाते हैं तो चावल के सभी दानों को मलकर यह नहीं देखते हैं कि चावल पक गया कि नहीं पक गया। चावल के 4 दाने आप लेते हैं और हाथ पर मलते हैं। आपका यदि वह आप उसे मसल देते हैं तो आप मान लेते हैं कि पूरा का पूरा चावल पक गया। आज मैं कह सकता हूं, आज कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड के 4 राज्यों में चला जाए, उसकी समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और दूसरी सरकारों में क्या अंतर होता है। यह साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। और अच्छा किया है पुष्कर सिंह धामी ने जो यह नारा दिया है, भाजपा सरकार का दृढ़ इरादा, बातें कम काम ज्यादा। यह यहां के मुख्यमंत्री ने यह नारा दिया है। तो बहनों भाइयों, बातें कम होनी चाहिए लेकिन काम ज्यादा होना चाहिए। नहीं जानता पुष्कर सिंह धामी को मैं छात्र राजनीति से अच्छी तरह जानता हूं। उनकी ऊर्जा से, उनकी क्षमता से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। और साथ ही साथ इस नौजवान मुख्यमंत्री के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों ने देखा। लेकिन समस्या यह है, पुष्कर सिंह धामी के पास काम करने के लिए समय कम है। काम करने के लिए समय कम है। लेकिन आप लोग क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं, क्रिकेट देखते हैं कि नहीं? कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? जो हाथ उठाओ। सब जानते हैं। अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं तो 2020 के मैच में इन्हें आखिरी ओवर में उतारा गया है क्रिकेट के मैदान में खेलने के लिए। 2020 के मैच में मैदान में उतारा गया है। लेकिन बहनों भाइयों, मुझे पूरा विश्वास है, भले ही आखिरी ओवर में पुष्कर सिंह धामी को मैदान में पुष्कर सिंह धामी बड़े धाकड़ बल्लेबाज हैं, विजय हासिल करके रहेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। यह सारी टीम जो यहां पर बैठी है, सारी टीम जो यहां पर बैठी है, एक साथ मिलकर, एकजुट होकर, जितने भी हैं, कौशिक, हमारे यह सब सारे मंत्री यहां पर जो बैठे हैं, हमारे केंद्र सरकार में मंत्री अजय सिंह भट्ट जी, यह सब सारे लोग मिलकर फिर से यहां पर विजय हासिल करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज के अवसर पर
मेरे बहनों भाइयों, इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए पानी बरस रहा है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग खड़े हैं। इसलिए जल्दी जल्दी बोलते हुए मैंने भी अपना भाषण समाप्त किया है, ताकि ज्यादा देर तक आप लोगों को न खड़ा नहीं, अब लंबा नहीं, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी बोलकर अपना भाषण समाप्त किया है। ईमानदारी की यह बात तो यह है कि मैं तो चाहता था यदि आसमान खुला होता, पानी न बरसता होता बहनों भाइयों, तो मैं आपके साथ सीधा संवाद करता, आप सबके साथ मैं सीधी बातचीत करता। लेकिन मैं अपनी केंद्र की सरकार के द्वारा आपको यही भरोसा देकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हिंदुस्तान का विकास तो तेजी के साथ हो रहा है और अपना सीना ठोक कर दुनिया के देशों के सामने आप बोल सकते हो डंके की चोट पर कि भारत हमारा यह कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि हमारा भारत यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है, मजबूत देश बन चुका है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, भारत की सीमाओं की सुरक्षा का यहां तक प्रश्न है, भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर कोई देखे, भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है मेरे बहनों भाइयों। भारत ने आज तक दुनिया के किसी एक देश पर भी कभी आक्रमण नहीं किया है। भारत ने दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है। यह भारत का चरित्र है, क्योंकि भारत की धरती पर रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल वह भारत देश की धरती से गया है बहनों भाइयों। इसलिए दुनिया के किसी देश पर न तो हमने कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कब्जा किया है। लेकिन भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, लेकिन यदि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन को कब्जा करने की कोशिश करेगी, हमारे सेना के जवान उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, भारत को विजय हासिल होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। सेना में भर्ती की बात कही है उसका सिंह धामी ने, और आपके रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी तो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। बहनों भाइयों, मैं जाकर इसकी जानकारी हासिल करता हूं जल्दी से जल्दी। यह के लिए मैं लोगों से बातचीत करके कुछ फैसला मैं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।